सिमिलरली क्या चीज, क्या पूछा? तो वो कंसेंट किसी का आया था क्वेश्चन था? रिमूविंग का। There is a case of retarded motion. Velocity or slope. Is decreasing with time. इन दोनों ग्राफ्स में देखो कुछ डाउट है तो क्लियर है दोनों? अगर अब मैं आपसे क्वेश्चन दूं, से एक ग्राफ बनाना है हमने, मेरे हाथ में एक बॉल है, मैं किसी से फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूं, आई ड्रॉप दिस बॉल, इसका डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम, एज्यूमिंग माई हैंड टू बी द ओरिजिन, जहां से मैंने ड्रॉप किया उसको ओरिजिन मानना है, तो इसका डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम बनाना है। द बॉल हिट्स द ग्राउंड, कम्स बैक टू माई हैंड। ठीक है, सो क्वेश्चन लिखो, a rubber ball is dropped, a rubber ball is dropped by a man from certain height h. It goes straight down, it goes straight down and comes back to the person who dropped it. If initial point is origin, draw its distance, time, and if initial point is origin, draw its distance, time, and displacement time. Initial point is origin, draw its distance, time, and displacement time graph. डिस्टेंस टाइम सेम डिस्प्लेसमेंट टाइम वाला ग्राफ होता है। डिफरेंस क्या होता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम बना रहे हैं तो डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो नेगेटिव एंड नेगेटिव डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज विद टाइम। डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओगे तो स्लोप गिव्स अस वेलोसिटी, डिस्टेंस टाइम बनाओगे तो इट विल बी स्पीड, बट ग्राफ विल बी, सारा कंसेप्ट जो है वो एक जैसा ही है। बिकॉज अगर मैंने जो ग्राफ बनाए हैं मैं डिस्टेंस टाइम पे बनाता तो यही ग्राफ ही बनाने थे मैंने, पर प्रैक्टिकल सिचुएशंस में यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस विद टाइम, और वो नेगेटिव नहीं होता। तो कैसे बनेगा ग्राफ? एक्सेलरेटेड मोशन। पूरा सर डिस्टेंस टाइम एक्सेलरेटेड मोशन एंड देन जब बॉडी नीचे सर से डिक्रीजिंग। ऊपर आएगी, एक मिनट, जब बॉडी नीचे से ऊपर आएगी तो एक्सेलरेशन है, slowly decreasing. रिटार्डेशन है? रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जिसका बन जाए मेरे को फोटो खींच के भेज दो जल्दी से, मेरे पर्सनल नंबर पे, मतलब ग्रुप में ना डालना, जिसका बन जाए मेरे को फोटो भेजो। डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, दोनों ग्राफ। लेट मी सी क्या बनाते हो, बिकॉज
distance time graph and displacement time. इधर मैं वेक्टर साइन नहीं डाल रहा तो ये डिस्टेंस टाइम है. मेरे को अभी तक किसी का मैसेज नहीं आया, कैसे बनाऊं ग्राफ? तरीशा को ऑलमोस्ट ठीक है. ये आपका प्रणील जो आपने ग्राफ भेजा, अब बिकॉज मैंने किस लिए मांगे, बिकॉज आप जब ग्राफ में को सेंड करोगे तो मैं आपको उसमें गलती बता सकता हूँ आप क्या कर रहे हो. अब एक का ग्राफ आया डिस्टेंस टाइम कुछ ऐसे, ये रीजन देखो, इधर आपने लिखा डिस्टेंस, इधर लिखा टाइम. यहाँ पे डिस्टेंस कम नहीं होता टाइम बढ़ने के साथ. इस रीजन में ये तो डिस्टेंस कम होना शुरू हो गया. डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस विद टाइम. आर्यन की भी सेम गलती है, डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग विद टाइम. और ये किसका ग्राफ है? मेहुल, डिस्टेंस टाइम कैसे बना दे हो भैया? आपका ग्राफ तो पहले ही डिस्टेंस कम होना शुरू हो गया. आपने तो शुरू में ही डिस्टेंस को कम कर दिया. सबकी एक जैसी गलती है. मुस्कान का भी डिस्टेंस टाइम के साथ कम हो रहा है. प्रमोद का ग्राफ इनकम्प्लीट है. सब फर्स्ट ग्राफ ठीक आया अभी तक, ये ठीक है. आशिता का ठीक है ग्राफ. दिशा का नहीं पूरा ठीक. चलो मैं बनाता हूँ. आयुष का भी गलत है. आपको सिर्फ लॉजिक देखना होता है. अगर आपका लॉजिक ठीक है तो ग्राफ कभी गलत नहीं बनेगा. मैंने बॉडी को ड्रॉप किया किसी हाइट एज से. मेरे को गाइस इसको रीजन मानना. तो बॉडी ए से बी तक नीचे आई और फिर बी से वापस आई. अगर मैं ए बी की बात करूं, जब बॉडी नीचे आ रही है, एक्सेलरेटेड मोशन है रिटार्डेड मोशन है? Accelerate. एक्सेलरेटेड मोशन है. तो एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बना था? और एक्सेलरेशन का डिस्टेंस टाइम भी ऐसे ही बनेगा. फर्क तो इसके बाद आना, पहले तो सेम ही है. तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी. अब जब बॉडी बी से ऊपर आ रही, बी से वापस आ रही है, ये तो एक्सेलरेटेड थी. बी से इट्स रिटार्डेड मोशन. रिटार्डेड मोशन मतलब स्पीड कम हो रही है. और जब वापस बॉडी ए पे आ गई तो डिस्प्लेसमेंट कितनी? 0. Zero. और स्लोप कम होनी चाहिए. और ये Sir, वाला without a ग्राफ, curve. बिकॉज बी से ए रिटार्डेशन का यही ग्राफ था. और डिस्टेंस डिक्रीज नहीं करना.
यहाँ पे मैं क्या शो कर रहा हूँ, देखो आप ध्यान से, ए से बी पॉजिटिव स्लोप है नेगेटिव स्लोप है, Positive. पॉजिटिव और बी से नेगेटिव Negative. Negative. स्लोप बढ़ रही है कम हो रही है, इंक्लिनेशन कम हो रही है। कम हो रही है, तो यही था ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई, अगर मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूँ तो अपवर्ड वेलोसिटी की नेगेटिव स्लोप बनेगी और वो कम होती जाएगी, और डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं करता, तो डिस्टेंस का ग्राफ कभी भी नीचे की तरफ बेंड नहीं होगा, हमेशा ऊपर ही जाएगा टाइम के साथ, या ऊपर जाएगा या रेस्ट पे रहेगा तो सीधा हो जाएगा, बट डिस्टेंस का ग्राफ इस एक्सिस से नीचे कभी भी नहीं लेके आना। देखो इसमें डाउट है तो, सर ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था। हाँ जी, सर बट लाइक जब बॉल ए टू बी नीचे आई तो जब वहां पे उसने टैप किया तो 1 सेकंड के लिए उसकी वेलोसिटी और स्पीड जीरो होगी, तो हम जो डिस्टेंस टाइम है उसमें स्पीड कैसे हम जीरो शो कर रही है? हम एक मिनट, जब उसने ग्राउंड को हिट किया, एक बारी ग्राउंड को हिट किया तो उसको हम लेते हैं इंस्टेंटेनियस रेस्ट, मतलब बहुत फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए वो रुकी, पर जब ऊपर आना शुरू हुई, मतलब अगर हमारे पास ऐसे बॉल है ना, अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक करते हुए वापस हाथ तक आती है, तो फिर जब जैसी ग्राउंड से ऊपर आना शुरू होगी इसकी वेलोसिटी -10 होगी, तो वो जब जीरो होती है वो डिफॉर्मेशन स्टेट होती है। डिफॉर्मेशन मतलब रबर की बॉल कंप्रेस हो रही है, फिर वो स्ट्रेच हो रही है, तो वो टाइम जो होता है वो बहुत नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, पर हिट करने के जस्ट पहले और जस्ट बाद वेलोसिटी सेम होती है, तो हम इसलिए वो वेलोसिटी को सेम रखते हैं कि जस्ट पहले और जस्ट बाद वेलोसिटी सेम है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गई है वेलोसिटी की। ओके सर। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं देता कि बॉल हिट्स द ग्राउंड एंड देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी ऑन हिटिंग द ग्राउंड, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में क्या चेंज आता? बी पॉइंट पे थोड़ा सा रेस्ट अगर कर मैं लिया आपको थोड़ा। बोलूं बॉल को ड्रॉप किया एंड इट स्टार्ट्स बाउंसिंग ऑन द फ्लोर, प्रैक्टिकल सिचुएशन की अगर हम बात करें, प्रैक्टिकली यही होगा, मैं बॉल को ड्रॉप करूंगा, वो नीचे जाएगी तो वापस मेरे हाथ तक नहीं आएगी, थोड़ी नीचे से ही वापस चली जाएगी, वो जंप करना शुरू करेगी और अल्टीमेटली वो रुक जाएगी। तो अगर बाउंसिंग बॉल का डिस्प्लेसमेंट टाइम बनाना है तो कैसा बनेगा? बाउंसिंग बॉल का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सर मैंने एक चीज पूछनी थी कि जो ऊपर वाला ग्राफ है जहाँ पे बॉल वापस आ रही है, तो सर डिस्प्लेसमेंट तो जीरो नहीं होएगी उसमें? तो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगी यहाँ पे आगे, दोबारा जीरो ही तो शो की है, मैंने क्या शो किया? ओके ये पॉइंट वापस टाइम एक्सिस पे आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ओके। अच्छा, आप इसका यही पहले वाले क्वेश्चन का ही एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना सकते हो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इसी का ही, इसी मोशन का ही एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ Yes, so कैसा displacement time बनेगा? पे ही हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ प्रीशा आपका बाउंसिंग बॉल का ग्राफ ठीक है। ये किसने भेजा? ध्रुव का बाउंसिंग बॉल का ग्राफ बिल्कुल गलत है, आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो शो हो रही है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इसका मैं बनाऊं तो कैसा बनाऊं? बाउंसिंग बॉल का पहले बना देता हूं, पहले क्वेश्चन पूछा था। शुरू में तो सेम ही रहना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम फॉर बाउंसिंग बॉल। क्या फर्क किया इसमें था कि बॉल जब ए पे आ गई तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, इस केस में वो ए तक आई नहीं, ए से बी तक गई, वापस वो थोड़ी ऊपर से ही चली गई, मतलब ऐसे बॉल आई यहां से इधर, ए से बी, ये ग्राफ तो सेम था, फिर ये बी से ए तक नहीं आई, ए डैश तक ही रह गई, 6.8 फिर ए डैश से दोबारा नीचे चलेगी और फिर ऊपर थोड़ा सा और कम आई, तो वो कम करते जा रहे हैं हम। एक्सेलरेशन टाइम
फिर शायद ग्राफ है कुछ लोग, लेट मी सी। ये कौन, किसने भेजा है? दिशा अगेन। आप एक वापस डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर रहे हो। बाउंसिंग बॉल मेरे को बताओ ए पे रुकेगी या ग्राउंड पे रुकेगी? बाउंसिंग बॉल कहाँ रुकेगी? ग्राउंड ग्राउंड पे रुकेगी, तो उसकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट जीरो है या फाइनल No, डिस्प्लेसमेंट एच है? पे हमने ओरिजिन को हाथ माना और वो ग्राउंड पे रुकी। मेरे हाथ में और ग्राउंड में कितना डिस्टेंस है? एच। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट शुड बी एच, इट इज नॉट जीरो। उसको यहाँ रोकना, ऊपर ग्राफ, यहाँ नहीं रोकना नीचे। इस पॉइंट पे ले आए तो मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दिया आपने, अगर आप वापस टाइम एक्सेस पे आ गए तो। सो फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो, फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज एच। 80 80 कौन बनाएगा? 80 ग्राफ। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेरिएबल है? कांस्टेंट। Constant. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट या सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट? Magnitude. Constant. मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। तो डायरेक्शन बदल रही है, ग्रेविटी नहीं है मेरे ख्याल से, तो ग्रेविटी की डायरेक्शन बदलती है। ग्रेविटी की डायरेक्शन बदलती है। बॉल ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन कितनी और किस डायरेक्शन में जब बॉल ऊपर जा रही है? डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। Downwards और direction. मैग्नीट्यूड कितना है? 9.8 और 9.8। जब बॉल नीचे आ रही है तब एक्सेलरेशन कितनी और डायरेक्शन कितनी, कौन सी है? डाउन है 9.8। मतलब ना तो मैग्नीट्यूड बदला ना डायरेक्शन बदली, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ अब मैं कैसा बनाऊं? अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बनाया है तो एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ कैसे बनाऊं? दो ऑप्शन देता हूं मैं आपको, तीन देता हूं चलो। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसे बनाऊं, कौन सा ग्राफ? पहले 9.8 फिर -9.8, हमेशा 9.8 या हमेशा -9.8? अरे सेकंड सेकंड सेकंड। फर्स्ट क्यों नहीं? क्योंकि ना तो मैग्नीट्यूड बदला ना डायरेक्शन बदली, फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता। फर्स्ट में तो हमने डायरेक्शन बदल दी एक्सेलरेशन की, +9.8 से -9.8 कर दी। दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट द ग्राफ। इन दोनों में से कैसे चूज करें? से स्टार्टिंग +9.8 से हुई थी। ऐसे नहीं। मेरे को ये बताओ, जब बॉडी ए से बी जा रही है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है डाउनवर्ड है? डाउनवर्ड। मैंने डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव मार्क किया या नेगेटिव मार्क किया? पॉजिटिव ए से बी, मतलब मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के ग्राफ बना रहा हूं, तो एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है, तो वो पॉजिटिव ही है। वो इस ग्राफ से पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम से, बिकॉज मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं और एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड ही है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो बनेगा दैट वुड बी दिस वन, 9.8। समझ में आया? यस सर। एक्सक्यूज मी हाँ सर। जी। सर अभी जो हमने बाउंसिंग बॉल का ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम वाला बनाया था ग्राफ, इसमें बार बार जो बॉल है वो हाइट एच पे जा रही है, बट हमने तो बोला ना कि वो ना थोड़ा ना सा ना ना नीचे ना ना ना, बॉल हाइट एच पे नहीं जा रही। ए से बी फिर बी से ए डैश,
मतलब मैं आपको वैल्यूज लेके दिखाता हूँ. मान लो डाउनवर्ड को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ. इनिशियली हाइट थी 10 मीटर. ए पे डिस्प्लेसमेंट 0, बी पे 10 मीटर. फिर ये ऊपर 10 मीटर नहीं गई है, मान लो 8 तक ही गई. तो ए डैश पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 8 मीटर है या 2 मीटर है? जब बॉडी ए डैश पे है, ए डैश तक गई, नीचे वापस हाथ तक नहीं गई. ए डैश तक गई तो डिस्प्लेसमेंट 2 या डिस्प्लेसमेंट 8? 2. क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर करनी है? ओरिजिन कौन सा पॉइंट था? A. ए. तो यहां तक आई ए डैश तक, मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट 2. कि ये अगर डिस्प्लेसमेंट मैंने ली है, से दिस इज 10, तो ये 2. उसके बाद फिर बॉडी नीचे आ गई. अब डिस्प्लेसमेंट कितनी? 10 मीटर. 10. तो मतलब पहले डिस्प्लेसमेंट 0 से 10 तक बढ़ी, फिर वो 2 तक ही गई, और फिर ऊपर आ गई 10 तक. फिर ये 6 तक गई. 6 तक गई तो डिस्प्लेसमेंट कितनी? 4. 4 मीटर. डिस्प्लेसमेंट 4. तो अगर इसको मैं 2 ले रहा हूं, अगली बारी ये 4 तक, फिर ऐसे थोड़ी थोड़ी ऊपर. फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितनी है जब बॉल रुक गई? 10. 10. 10. तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट 10. यहां पे आके रोकना है ग्राफ को. मैं ये शो कर रहा हूं कि पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ी, 10 तक बढ़ी, फिर मान लो ये कुछ भी रह गई 2 3, फिर गई, फिर थोड़ी ज्यादा हो गई, बिकॉज हर बाउंस के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है. पहले बॉडी की डिस्प्लेसमेंट 2 थी, फिर 4 थी, फिर 6 थी, 8 थी, ऐसे फाइनली 10 है. नेक्स्ट राइट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इसमें भी पॉइंट 3-4 ही है, बट मेन हमारे को प्रैक्टिस करनी है. सो कल सिर्फ डिस्प्लेसमेंट टाइम और वेलोसिटी टाइम के ग्राफ्स की प्रैक्टिस करेंगे, हाउ दे कैन बी अप्लाइड टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स. वेलोसिटी टाइम ग्राफ. Velocity is plotted on y-axis. Velocity is plotted on y-axis, and velocity is plotted on y-axis, and time on the x-axis, and time on the x-axis. Slope of velocity time graph is slope of velocity time graph is acceleration of the body slope of velocity time graph is acceleration of the body and area under velocity time graph. Area under velocity time graph is displacement of the body. Area under velocity time graph is displacement of the body. Area under velocity time graph is displacement of the body. Velocity can be positive as well as negative. Velocity can be positive as well as negative. इसके नीचे नोट में लिख लो 2-3 पॉइंट्स. Similarly in speed time graph. Similarly in speed time graph. Speed is plotted on y-axis. Speed is plotted on y-axis. And sorry, time on the x-axis and time on the x-axis. Speed is always positive. Speed is always positive. Slope of speed time graph is the magnitude of acceleration. ब्रैकेट में लिख लो in 1D because 2D में ग्राफ नहीं बनते ऐसे. Slope of speed time graph is the magnitude of acceleration, bracket में read in 1D.
and area under the graph. Area under the graph. repeat करना line. Slope of speed time graph is the magnitude of acceleration in 1D only. And area under the graph. Area under the graph is the measure of distance traveled by the body. Area under the graph is the measure of distance traveled by the body. अगर मैंने velocity time graph इस फॉर्म में बनाया, this represents slope कितनी है इसकी? 0. मतलब acceleration 0 because slope gives the acceleration. Means there is a case of constant velocity. uniform velocity. अगर ये मैं ऐसे दो पॉइंट्स लेता हूँ, say T1 and T2. Area under the graph is the displacement. So अगर मैं पूछूं displacement from T1 to T2 तो कितनी हो जाएगी? Area under the graph कितना है? U into T2 minus T1. U into T2 minus T1. And if I draw the graph in this form, there is a case of slope constant या variable. Constant slope. So there is a case of constant acceleration. अगर मेरे को displacement बतानी है time t में कितनी होगी, तो एरिया अंडर द ग्राफ कितना है? ये एरिया कितना है? Sir, U plus sir जो क्या कहते हैं final distance. अब ऐसे देखो, ये U ये V, मैं इसको या तो ऐसे ले लूं कि इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया या ट्रिपीजियम का एरिया, दोनों वे में कर सकते हैं हम. अगर मेरे को एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है तो आइदर आई कैन से एरिया ऑफ ट्रिपीजियम या एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल. तो अगर मैं पहले एरिया ऑफ ट्रिपीजियम लूं तो क्या बनेगा? U plus V into T into 1/2. हाफ sum of opposite sides into distance between the two sides, और दोनों साइड्स के बीच में कितना डिस्टेंस है? इट्स t. अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, because acceleration is change in time is change in velocity upon acceleration. ये स्टेप देखो, ठीक है? यहाँ पे यहां से देख लो, तो t को मैं लिख सकता हूँ v minus u by a. Yes. कौन सा फॉर्मूला बन गया? V square minus U square is equal to 2s. 2as. अच्छा, अगर मैं ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल करूं, ट्रायंगल का एरिया कितना है? रेक्टेंगल का कितना है ये एरिया? ut. और ट्रायंगल का बेस इज t, हाइट कितनी है इसकी? V minus U. v minus u, minus u and v minus u is
acceleration. 80. We can say s is equal to ut plus half at square और v square minus u square is equal to 2as. ये basically 9th में derivation थी आपकी शायद. Yes, क्या sir. आपने इसी फॉर्मूला से इसी मेथड से आपने 9th में ड्राइव किया था इन रिलेशंस को, कैलकुलस मेथड तो नहीं था तब. सो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का हो गया. कांस्टेंट रिटार्डेशन शो करनी होती तो ऊपर से नीचे आता. इसकी जरूरत कम पड़ती है फिजिक्स के क्वेश्चंस में, बट कांस्टेंट रिटार्डेशन का ग्राफ इट विल बी ऑफ दिस फॉर्म. The velocity is decreasing with time. अब ग्राफ अगर एक बार माइंड में अच्छे से फिक्स कर लोगे ना, इट विल बी इजियर टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स. इसे टेस्ट का क्वेश्चन देखता हूँ कोई जो इजीली इससे हो सकता है. तो हाँ जी. सर एक बार एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ दोबारा बता दो. एक्सेलरेटेड मोशन में स्लोप कांस्टेंट होनी चाहिए या वेरिएबल? अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट. और ये शो कर रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है. पहले u है फिर v होगी. आफ्टर टाइम t द वेलोसिटी इज v. तो यही बनेगा ना ग्राफ. कांस्टेंट स्लोप और वेलोसिटी को बढ़ाना है. जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी. सर टेस्ट का क्वेश्चन 5 करवा दो. मेरे को 1 मिनट पहले ये देखना तो कौन सा इजीली. 5 आपके टेस्ट का कोई और होगा, बाकी सबका 5th क्वेश्चन कुछ और होगा. तो सबका Sir, क्वेश्चन may you नंबर please अलग scroll अलग down? होता Scroll down. है. Sir, scroll down. Thanks. अभी लिख लो, पहले क्वेश्चन वैसे ही लिख लो. कैन राइट आपके टेस्ट में क्वेश्चन है, नंबर सबका अलग अलग होगा. तो आपको एक क्वेश्चन था S2S और 5S वाला शायद. Yes. A body starts from rest, travels a distance s with uniform acceleration, then moves a distance 2s uniformly, and finally comes to rest after moving a distance 5s under uniform retardation. The ratio of average velocity to maximum velocity. हमें दिया एक बॉडी रेस्ट से शुरू करती है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. फिर वो कुछ टाइम कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है, फिर रिटार्ड करती है एंड इट कम्स टू रेस्ट. तो इसका अगर मैं आपसे बोलूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वीटी ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन या वेरिएबल? वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. स्ट्रेट लाइन. Straight line. हमें दिया बॉडी moves and it travels a certain distance s with uniform acceleration and it acquires a certain velocity. कुछ velocity acquire कर ली इस बॉडी ने. So let it be v naught. ये maximum velocity होगी. फिर दिया it travels with
constant velocity for a distance 2s. constant velocity का ग्राफ ऐसे ही बनेगा. And finally retards and travels a distance 5s. मेरे को इसमें टाइम नहीं दिया था. मेरे को कहा था ये डिस्टेंस s है, ये गिवन था, ये 2s है, 5s. वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एरिया अंडर द ग्राफ इज this डिस्प्लेसमेंट. हमें पहले दिया है डिस्प्लेसमेंट s, मतलब ये एरिया अगर s है तो इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, फिर 2s डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर 5s में रिटार्डेशन है. तो मैंने ये टाइम t और 5t कैसे लिया? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? इसको लेट इट length बी into breadth. Length into breadth. लेंथ इनटू ब्रेड्थ. मैं इसको ले लेता हूँ t2. ठीक है, मेरे को बताना है s किसके इक्वल है. इस ट्रायंगल का एरिया कितना है? हाफ. b into 2 half into t इसका एरिया कितना है t. रेक्टेंगल का? T2 2s into V naught. s is, मैं इन दोनों से कह सकता हूँ कि t1 t2 इक्वल होंगे, है ना. इसलिए मैंने इन दोनों को t ले लिया था. प्रैक्टिस के साथ आपको भी समझ में आने लग जाएगा कि ये दोनों टाइम सेम होंगे. फिर तीसरा एरिया 5s. इस ट्रायंगल का एरिया कितना है अगर मैं इसको टाइम t3 लेता? ट्रायंगल का एरिया half into V naught into T3. इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो मैं कह सकता हूँ t3 is 5 times t1. yes sir. इसलिए मैं इसको 5t ले रहा हूँ. ठीक है, ये तो बेसिक हो गया कि मैंने एक ग्राफ कैसे बनाया. हमें क्या एवरेज वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी की रेशियो बतानी है. कैसे निकालें एवरेज वेलोसिटी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Total displacement upon total time. टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 8s. टोटल टाइम कितना है? 7s. 70. मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है? मैक्सिमम वेलोसिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2s by t. यहां से v नॉट ही मैक्सिमम वेलोसिटी है ना, तो इन दोनों की रेशियो क्या आ गई? 8/14. 4/7. ये आंसर था. Sir, 2s upon T कैसे आया? क्रॉस मल्टीप्लाई, v नॉट ही मैक्सिमम वेलोसिटी है ना, तो v नॉट इज 2s by t. सर टेस्ट के और क्वेश्चन में डाउट था. समझ में आया कैसे किया? हाँ जी, सर T1 एंड T2 को कैसे इक्वल लिया हमने? ये समझ आया कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? यस सर, हाफ v नॉट इंटू t1. हाफ v नॉट इंटू t1. इसका एरिया 2s इज इक्वल्स टू v नॉट इंटू t2. तो s कितना हो गया? v नॉट इंटू t2 by 2. तो s की दो वैल्यूज हैं, v नॉट इंटू t1 by 2 और v नॉट इंटू t2 by 2. मतलब t1 t2 इक्वल है. ओके, यस सर. इस ग्राफ में देखो कुछ नहीं आया समझ. तो
टेस्ट का ही कोई और क्वेश्चन लें अगर एक ये क्वेश्चन काफी लोगों का गलत था. If v is equals to 4 minus 2t, average speed from t is equal to 1 to t is equal to 3. ये क्वेश्चन था टेस्ट में. v is equal to 4 minus 2t. t is equal to 3 seconds. t 0 है तो वेलोसिटी कितनी है? 4 4 t 1 है तो 2 2 0 0 0 3 है तो -2 -2. इसका मैं vt ग्राफ बनाता हूँ. t 0 पे वेलोसिटी है 4. बेसिकली ये ग्राफ. t is equal to 1 पे वेलोसिटी है 2 और 3 पे -2. ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम बना. मैं अगर इसमें आपको डिस्टेंस स्पीड टाइम बनाने के लिए कहता तो कैसा बनता? मैंने नीचे देखो यहाँ वेलोसिटी और यहाँ स्पीड भी लिखा था. स्पीड ये 4, ये 2, ये 0. t is equal to 3 पे स्पीड कितनी है? जब मैंने मीटर पर लिखाया सेकंड था वेलोसिटी के बारे में तो मैंने क्या कहा था? नेगेटिव साइन सिग्निफाइज डायरेक्शन. डायरेक्शन. स्पीड में तो डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है. तो अगर वेलोसिटी -2 है तो स्पीड जो है दैट विल बी ओनली 2. नेगेटिव साइन ये सिग्निफाई कर रहा है कि बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है और जिस डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव माना उधर मूव कर रही है. तो स्पीड तो 2 ही होगी ना, बिकॉज स्पीड इज हैज नथिंग टू डू विद द डायरेक्शन. तो अगर मैं इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाता वो ऐसे बनता. t is equal to 1 पे 2, 2 पे 0 और 3 पे +2. अगर मैं आपसे पूछूं t is equals to 1 से t is equal to 3 तक एरिया अंडर द ग्राफ कितना है, मतलब ये एरिया कितना है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना एरिया? ये हाफ बेस इनटू हाइट. यही एरिया है. yes sir yes sir t is equal to 1 से 3. t is equal to 1 से 3 अगर डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो कितनी है? t is equal to 1 से 3 तक डिस्प्लेसमेंट कितनी है? So 2. डिस्प्लेसमेंट So 0. ये एरिया 2 sir 0 और ये -2. तो अगर एवरेज वेलोसिटी पूछी जाती तो क्या लिखते? 0 0. एवरेज स्पीड sir 1 1. अच्छा, इसको किसी और मेथड से भी कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को.
सर इंटीग्रेट करके डिस्टेंस टाइम सर डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन निकाल के सर फिर पोजीशन पता दो कर। बार इंटीग्रेशन कर सकते हैं 1 से 2 सर फिर पर 2 से इसका 3। आंसर टेस्ट में सर 1 मीटर की 1 ऑप्शन ही नहीं थी 1 मीटर पर तो मैं सेकंड। नन ऑफ दीज होगी ना फिर, अगर ये नहीं थी तो नन ऑफ दीज ऑप्शन होगी। पर सर वो गलत हुई है नन ऑफ दीज। ये ऑप्शन क्या है, इसको देखो, इसको सॉल्व करके पर क्या सर आएगा। आंसर इसमें तो 0.67 0.67 और दिया आप हुआ है। इसको देखो, टेस्ट के आंसर ना देखो, सॉल्व करने का मेथड देखो, उसमें आंसर गलत भी हो सकता है कई बार। देखो उसकी ठीक। इतनी चिंता नहीं होती टेस्ट में आंसर क्या दिया है। 1 से 3 मैं ऐसे सीधा निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता, ये बताओ। नहीं निकाल। सर निकल सकता है सर निकाल अगर सकता, ऐसे सीधा क्यों नहीं निकाल सकता मैं? सकता है। सर ये 0 आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बता रहा है हमें डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालूं फिर? सो पहले सर 1 से 2 के 2 यार सेकंड की इंटीग्रेट करेंगे, फिर पहले 2 से 1 से 3 की 2 फिर 2 करेंगे से 3 की करेंगे, और मॉड लेके ऐड करेंगे। मॉड लेके ऐड करेंगे। एक और क्वेश्चन लिखो। सर कैसे ये समझ नहीं आया। मतलब ये तो डिस्प्लेसमेंट आएगी ना, डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस 1 से 2 अलग निकलेगा और 2 से 3 मॉड लेना पड़ेगा बिकॉज डायरेक्शन बदल रही है 2 से 3। ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड आएगा बिकॉज 1 से 2 वो एक डायरेक्शन में जा रही है, 2 से 3 उसकी डायरेक्शन बदल गई बिकॉज 2 इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 हो गई। नेक्स्ट, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। A body starts from rest with uniform acceleration. A body starts from rest with uniform acceleration and acquires a speed of 60 km per hour. Then it moves with constant velocity. Then it moves with constant velocity and finally comes to rest. And finally comes to rest. If the ratio of time taken in the 3 steps is 1 is to रिपीट 8 is करना। to 1, if the ratio of time taken in the 3 steps is 1 is to 8 is to 1, 1 is to 8 is to 1, find average velocity of the body. Find average velocity of the body. क्वेश्चन समझ में आया? जैसे मान लो एक ट्रेन है, एक स्टेशन से चलती है, पहले एक्सेलरेट करती है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी और फाइनली रिटार्ड्स। हमें दिया रेशियो ऑफ टाइम टेकन इन द 3 इंटरवल्स कि एक्सेलरेशन के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी और रिटार्डेशन। रेशियो ऑफ टाइम इज 1 is to 8 is to 1, so you have to find the average velocity. इसका ग्राफ कैसा बनेगा?
यही बनेगा ग्राफ इसका। क्लियर है ये स्टेप? Yes, 1 is sir. to 8 is to 1। एवरेज वेलोसिटी निकाल दो। Sir, 30 किलोमीटर पर आवर। नहीं, 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एवरेज वेलोसिटीज total displacement upon total time, and total displacement is area under the graph। एरिया अंडर द ग्राफ अगर मैं निकालूं तो कितना बनेगा? So 54 किलोमीटर पर आवर। बिकॉज ट्रेपेजियम का एरिया लगेगा ना, ये साइड 10t, ये साइड 8t। तो टोटल एरिया अंडर द ग्राफ इज हाफ 10t plus 8t, and distance between two sides is 60। So area under the graph upon total time 10t, so 54 किलोमीटर पर आवर। देखो इसमें कुछ नहीं आ रहा समझ तो। क्लियर है सबको? नेक्स्ट राइट। A ball is dropped from height h. A ball is dropped from height h near the surface of Earth. Find its average velocity during journey. Find its average velocity during journey as it comes to rest on ground. बाउंस नहीं किया, एक बॉडी को ड्रॉप किया, वो वापस अर्थ पे आके रुक गई। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। Body is dropped from height h near the surface of Earth. Find its average velocity as it reaches the Earth and comes to rest. इसका VT ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन कर्व, कर्व। कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, वेरिएबल है? स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट। कांस्टेंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ना, कर्व क्यों बनेगा? VT ग्राफ है। So constant acceleration का VT graph will be like this kind. और यहाँ पे आके ये बॉडी रुक गई, ऊपर से फेंका, नीचे जाके रुक गई। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी? 0। डिस्प्लेसमेंट है h। टाइम कितना लगेगा? ये इक्वेशन बनेगी ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो टाइम कितना लगा नीचे पहुंचने में? यही आएगा t की वैल्यू। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। √gh/2 यही आएगी।
टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, h टाइम कितना लगा √2h/g, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम इज एवरेज वेलोसिटी। अब बिना ग्राफ के भी कर सकते थे इसको t निकाल के, अगर आप t निकाल लोगे तो ये बिना ग्राफ के भी हो रहा है। √gh/2 ये था शायद टेस्ट में भी था ये क्वेश्चन शायद। Yes, sir. Yes, sir. So average velocity is √gh/2. क्लियर है ये? सो सिर्फ अभी फोकस रखना ग्राफ्स पे। ग्राफ्स के 7-8 क्वेश्चंस दे दूंगा मैं, उसको ट्राई करके देखना। अदरवाइज क्लास में डिफरेंट क्वेश्चन कराऊंगा, वो नहीं कराऊंगा जो अभी होमवर्क में दूंगा, बिकॉज मैं पहले थोड़े से और करा दूंगा, उसके बाद ग्राफ्स थोड़े से अच्छे हो जाएंगे, फिर दोबारा करके देखना जो कल डाउट रहेंगे। सर आज वाले में कुछ पूछना है तो पूछो, जो सर आज आज वाले क्वेश्चन बोर्ड की पीडीएफ भेज देना। भेज दूंगा। सर आज वाली क्लास की वीडियो भी भेज देना। भेज दूंगा वीडियो भी।